हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 5 है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बड़े ध्यान से समझते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि अगर हम लोग 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, पहले तो ये बताना है। और फिर हम लोग जब आंसर करते हैं कि मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, तो इस चीज को शो कर देना है, प्रूव कर देना है एक्चुअल डिवीजन करके, कि जो हम लोग कह रहे थे वो सही है कि भाई इस नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम लोग फाइंड करें तो उसके रिपीटिंग ब्लॉक को हम लोग देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होंगी। आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। क्वेश्चन समझ आ गया है तो बेटा वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब जब क्वेश्चन पर हम लोग वापस आए तो आप लोगों को यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक। सबसे पहले तो बेटा इसका मतलब समझे कि रिपीटिंग ब्लॉक हम लोग कहते किसको है। मान लीजिए हम लोगों को एक नंबर दे दिया जाए कुछ इस तरीके से 0.125 और 125 के ऊपर बार लगा। तो भाई हम लोगों को अगर कोई भी नंबर दे दिया जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म, ठीक है, तो हम लोगों को अगर रिपीटिंग ब्लॉक फाइंड करना है तो हम लोग चेक करें कि किन किन डिजिट्स का रिपीटिशन है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं किस किस का रिपीटिशन है, 1, 2 और 5 का। इसका मतलब इसको बोला जाता है बेटा रिपीटिंग ब्लॉक। और अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इस रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स हैं, तो जस्ट काउंट कर लो। बार के नीचे कितनी कितनी डिजिट्स दिख रही हैं आपको, तो यहाँ पे 1, 2, 3। तो भाई इस रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर हम लोगों को कितनी डिजिट्स दिखी, 3 डिजिट्स दिखी। तो आई थिंक चीजें समझ आ गई हैं। रिपीटिंग ब्लॉक हम लोग किसको कहते हैं, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और इसके अंदर कितनी डिजिट्स है अगर ये फाइंड करना है तो जस्ट काउंट करना है हम लोग, करेक्ट है। तो चलिए वापस फिर से आते हैं यहाँ पर। भाई 1/17 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और हम लोगों को बताना है कि 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा उसके रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, करेक्ट है। तो भाई मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती हैं किसी भी नंबर के रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर, ये चीज डिपेंड करती है किस पर, डिवाइजर पे। तो यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसका डिवाइजर कितना है, डिवाइजर को अगर हम लोग क्यू से दिखाते हैं तो यहाँ पे क्यू कितना है बेटा, 17 है। सिंस क्यू इक्वल टू 17, और अगर किसी भी नंबर को हम लोग 17 से डिवाइड करें तो रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, डिवाइजर से एक डिजिट कम, करेक्ट है। लिख देते हैं आंसर। देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक बी कितनी होंगी, देखो क्यू कितना है यहाँ पे 17 है, तो 17 से एक कम कितनी, क्यू -1 का मतलब 17 -1 का मतलब 16 डिजिट्स। तो ये है भाई हम लोगों का आंसर। मतलब 1/17, 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती है रिपीटिंग ब्लॉक में, 16 डिजिट हो सकती है। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, डिफरेंट नंबर हो, लेकिन अगर डिवाइजर की जगह पे 17 है तो ज्यादा से ज्यादा रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट ही हो सकती है, करेक्ट है। 16 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। पॉइंट समझ आ गया। अब हम लोगों को एक्चुअल में समझना है कि बेटा 1/17 का जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाला है तो इस डेसिमल एक्सपेंशन में क्या मैक्सिमम 16 ही जाती है या उससे ज्यादा हो सकती है, ये चीज हम लोगों को चेक करनी है, करेक्ट है। तो चलिए चेक करते हैं डिवीजन परफॉर्म करके। तो भाई हम लोग डिवाइड करने जा रहे हैं किसको, 1 को डिवाइड करेंगे 17 से, ठीक है। तो 17 से बेटा जब 1 को डिवाइड करें तो 1 छोटा नंबर है, 17 से डिवाइड नहीं होगा, और जब डिवाइड नहीं होता तो क्या करते हैं, डेसिमल लगाते हैं और एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जीरो बढ़ाने के बाद नंबर क्या बनता है, 10, जो कि अभी भी छोटा है 17 से। इसका मतलब जीरो बढ़ाने के बाद भी डिवाइड नहीं होता, तो फिर उस केस में बेटा एक जीरो यहाँ बढ़ाओ और एक जीरो यहाँ पे, तो अब नंबर क्या बन गया, 100। 100 बन गया, तो अब बेटा 17 से डिवाइड किया जा सकता है कि 100 को, तो आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है, कितनी बार, तो 17 5 जा 85 होता है, ठीक है। और माइनस करिए 100 में से 85 को, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 15 मिल जाएगा। अब क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया जा सकता है, और जब आप एक जीरो बढ़ाएंगे तो नंबर बन जाएगा 150, 150 सॉरी। अब 17 से बेटा इसको डिवाइड करो,
150 को कितने टाइम, 17×8 = 136, 17 दिन में 153 होते हैं तो 8 बार, ठीक है, 17×8 = 136, ठीक है। 150 में से 136 को कर दो माइनस, जब माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 14, क्योंकि डेसिमल लगाया तो एक जीरो तो बढ़ाया जा सकता है, तो बेटा नंबर बन गया 140। अगेन देखें तो 17×8 = 136 था, कम है, तो बेटा कितनी बार डिवाइड होगा, अगेन 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। मुझे हिंदी में टेबल्स आती हैं, आप लोगों को इंग्लिश में आती है, तो आप इंग्लिश में इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो 17×8 = 136, बेटा करो जी माइनस, 140 में से 136 माइनस करेंगे तो 4, और क्योंकि अब डेसिमल लगाया तो डेसिमल लगा होने के बाद ना एक जीरो हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो एक जीरो हम लोगों ने बढ़ाया। 40 को डिवाइड करना है किससे, 17 से, पढ़ना शुरू करो टेबल, 17 बन जाए 17, 17×2 = 34, फिर से माइनस करें तो बेटा मिलेगा 6, डेसिमल लगाए तो एक जीरो बढ़ गया। अब 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 1 टाइम, ठीक है, माइनस करेंगे तो 9 रहेगा, एक जीरो फिर से बढ़ाया जा सकता है। और अब बेटा 17 से 90 को डिवाइड करना है तो 5 टाइम्स हो जाएगा, 17×5 = 85, ठीक है। 90 में से 85 को अब करना है हम लोगों को माइनस, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो 90 में से 85 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलने वाला है हम लोगों को, ठीक है। और क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो एक जीरो फिर से बढ़ा सकते हैं। अब 50 को डिवाइड करना है 17 से, तो 7×3 = 51 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स कर दीजिए, तो 17×2 = 34, माइनस करेंगे तो बेटा 16 आएगा, डेसिमल लगाया तो एक जीरो फिर से बढ़ाया जा सकता है, और अब नंबर क्या तैयार हुआ, 160, करेक्ट है। अब 160 है तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 8 टाइम्स, 17 30 17 9 टाइम्स हो जाएगा, 17 9 = 153, करेक्ट है, ठीक है। तो 160 में से अब 153 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 7, डेसिमल लगाए तो फिर से क्या कर सकते हैं, जीरो बढ़ा सकते हैं, तो अब नंबर बन गया कितना, 70। अब 70 को डिवाइड करो 17 से, तो 17 4 = 68 होता है, तो भाई 4 हम लोगों ने यहाँ पर लिखा और 68 यहाँ पर। अब देखो क्या बचा, 2 बचेगा, डेसिमल लगाया तो फिर से एक जीरो बढ़ा दिया। अब 17 से 20 को डिवाइड करेंगे तो बेटा 1 टाइम डिवाइड होगा, 17 बन जा 17, ठीक है, बचा कितना, फिर से एक जीरो बढ़ाओ। अब 30 को डिवाइड करना है 17 से, तो 17 बन जाए 17, और अब जब 30 में से 17 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, कम मिलेगा बेटा 13, ठीक है। डेसिमल लगा होने की वजह से एक जीरो फिर से बढ़ाया जा सकता है। और अब अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो कितने टाइम, 17×8 = 136, ज्यादा हो जाएगा, 17×7 = 119, ठीक है जी। 130 में से 119 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलने वाला है, रखिए यहाँ पर 11, फिर से एक जीरो बढ़ा सकते हो, डेसिमल लगा होने की वजह से नंबर तैयार हो गया 110, ठीक है। अब 17 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा, 17 6 = 102, माइनस करें तो क्या मिलेगा 8, डेसिमल लगाए तो फिर से एक जीरो, अब बढ़ा सकते हो, नंबर तैयार हुआ 80। अब 17 से इसको डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 टाइम्स, ये हो गया 68, बचा कितना 12, डेसिमल है तो एक जीरो तो फिर से बढ़ाया जा सकता है और नंबर हो गया 120। अब 17 से बचता है, फिर से इसको डिवाइड करो तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 17 7 = 119, और बेटा माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। देखो ये जर्नी हम लोगों ने कहाँ से शुरू करी थी, 1 को ही डिवाइड कर रहे थे ना हम लोग शुरू में, और यहाँ पे देखें तो रिमाइंडर फिर से 1 आ गया। इसका मतलब अगर हम लोग अब इस चीज को कंटिन्यू करते हैं तो यही नंबर्स सारे के सारे हम लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं, और जब यही नंबर्स हम लोगों को यहाँ पर मिलेंगे तो बेटा इस डेसिमल एक्सपेंशन में भी यही डिजिट्स बार बार रिपीट होंगे, करेक्ट है। इसका मतलब 1/17 का अगर हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन लिखें तो क्या निकला, 0.5, अच्छा 0.0588235294117647, और इसके ऊपर क्या होना चाहिए, बार, क्योंकि इन्हीं डिजिट्स का रिपीटिशन है। तो ये क्या है बेटा, ये है हम लोगों का रिपीटिंग ब्लॉक। और अब इसके अंदर हम लोग चेक करें कितनी डिजिट्स हैं, काउंट करते हैं जरा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 16 डिजिट्स निकल कर आ रही हैं, जो कि हम लोगों के स्टेटमेंट को जो पहला बताया था उस चीज को प्रूव कर देता है कि भाई अगर हम लोग 1/17 का
डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करें और उसके रिपीटिंग ब्लॉक को चेक करें तो रिपीटिंग ब्लॉक में मैक्सिमम कितनी डिजिट्स हो सकती हैं, 16 डिजिट्स मैक्सिमम हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने बेटा परफॉर्म करके अभी शो कर दी। करेक्ट है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।